दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज अपन देखते हैं बीलीप के अंदर जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट सीरीज के अंदर आज अपन नया क्वेश्चन लेके आए हैं। यजुर्वेदिक हिंदुज्म, ये अपना इस तरह टाइप का क्वेश्चन आता है। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे बीलीप का थर्ड पेपर, उस समय ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको यजुर्वेदिक हिंदुज्म कि इसके कोड बनाओ सीसी के अनुसार और टीडीसी के अनुसार। मैं आपको बता रहा हूँ सीसी के अनुसार कोड कैसे बनाया जाता है। सिंपल है, कुछ नहीं करना। पहले तो इसकी मेन क्लास ढूंढो कि इसके अंदर मेन क्लास क्या है। तो यजुर्वेदिक हिंदुज्म, हिंदू क्या है, रिलीजन है। तो आप जाओ रिलीजन के अंदर, आपके पास बुक कॉलन बुक होगी, उस बुक के अंदर सबसे पहले आप मेन क्लास देखो। मेन क्लास के अंदर आप जैसे ही जाओगे वहाँ आपको हिंदुज्म नाम से हिंदुज्म है तो ये रिलीजन के अंदर आएगा और रिलीजन उसका आपको वहाँ पर कोड दे रखा है। आपको एकदम मैं फ्री के अंदर जो बिलीव थर्ड पेपर है उसको आराम से मैं सिखा रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं। आप यूट्यूब पर सन हरी क्लासेज पर एकदम फ्री के अंदर अवेलेबल है। आप पूरा थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर में अच्छे से वो समझाऊंगा। अब अपने थर्ड पेपर लगभग पूरा होने वाला है, एक दो वीडियो और बनेंगे, इसके बाद अपन फोर्थ पेपर शुरू करेंगे। फोर्थ पेपर ही इजी है, आप लगातार साथ बने रहिए। जो मैं बोल रहा हूँ उस टाइप आप साथ साथ में बुक खोलते रहिए, आपको आराम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन देते हैं इसके अंदर रिलीजन। तो रिलीजन मेन क्लास कहाँ मिलेगी, तो क्यों रिलीजन है। देखो ये इसके अंदर जो आगे टेबल दे रखी है वहां पर दे रखा है क्यों रिलीजन। रिलीजन पेज नंबर है 2.97 पर, 2.97 पर आप जाओ, वहां पर मेन क्लास दे रखी है रिलीजन। तो अपन आगे 2.97 के अंदर ये 97 और ये दे रखी है रिलीजन, क्यों रिलीजन। तो अपन सबसे पहले रिलीजन का कोड लिखो, क्या है क्यों, ये क्या है मेन क्लास। अब अपन चलते हैं ये यजुर्वेदिक, अपन को पता ही नहीं है यजुर्वेद क्या है, पी है, एम ई है, एस है या टी है, कुछ नहीं पता, क्योंकि एस हो नहीं सकता, टी हो नहीं सकता। तो क्या होगा, पी एम या ई, तीनों में से एक हो सकता है। तो आप कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस क्यू के अंदर रिलीजन के अंदर ही मिल जाएगी। अगर यहाँ नहीं मिले तो अपन कहाँ जाना है, सेकंड पार्ट के अंदर जो 2.124 नंबर पेज पर दे रखी है, वहां पर आपको अल्फाबेटिक वाइज मिल जाएगी। डिक्शनरी के अनुसार वहां पर वर्ड एडजस्ट कर रखे हैं, आपको सीधा सीधा मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो अपन पहले यहाँ ढूंढे यजुर्वेदिक। तो आप ढूंढो यजुर्वेदिक का दे रखा है यजुर्वेदिक, ये देखो यजुर्वेदिक पहले तो दे रखा है हिंदुज्म वैदिक, फिर इसका रिलीजन दे रखे 12 पर दे रखा है यजुर्वेदिक, क्या कोड है 12, ये अपन को यही मिल गया 12 पर। और अब ये है क्या ये पता करना है, तो इसके ऊपर देखो कहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या, तो इसके ऊपर देखो लोग ये फैक्ट इन पी, तो क्या है ये पी मतलब पर्सनैलिटी है। सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपन कहाँ गए थे, मेन क्लास के अंदर, तो अपन को पता चला हिंदुज्म, हिंदू है, सनातन धर्म है। कहाँ पर आएगा ये धर्म, तो रिलीजन के अंदर आएगा। और भी बाकी सभी जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब दे रखे हैं इसके अंदर। हिंदुज्म का कोड हुआ एम, मेन क्लास हो गई क्यू। फिर अपने इसी के अंदर अपन को पता नहीं है पी है, क्यू है या ई है ये, तो अपन सीधे अंदर ये वर्ड ढूंढो। तो वर्ड अपन को मिल गया यजुर्वेदिक 12 पर, तो हमने कोड लिख दिया 12। और फिर अपने इसके अंदर देखे पी है या एम है, तो इसके ऊपर ही लिखा हुआ है पी, तो अपने लिख दिए पी। तो इसकी क्या है, पर्सनैलिटी। सिंपल है, अब अपन को कुछ नहीं करना, दो ही वर्ड थे, दोनों अपन ने लिख लिए। तो अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए PMEST। अब वो आवर्तन और स्तर इसके बाद में बताऊंगा आपको, आवर्तन कैसा होता है, स्तर कैसे होता है। तो ये हो गया अपन को। तो इसके सबसे पहले आप कुछ नहीं लिखो, जब भी क्वेश्चन लिखो सबसे पहले उसके कोड लिखो, उसके जो योजक चिन्ह है वो भी लिखा करो, तो साथ साथ में अगर आपको याद हो जाएंगे। मेन क्लास और पर्सनैलिटी को जोड़ने के लिए कभी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। सिंपल हो गई ये बात। तो अपन क्या लिखना है, सबसे पहले मेन क्लास, ये मेन क्लास। अब आ गया पी, तो पी को और मेन क्लास को जोड़ने के लिए कभी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। एक स्टूडेंट ने पूछा सर एक ही हो, अगर इसके अंदर पी हो और बाकी कुछ दिया ही नहीं हो तो भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे अभी इसके अंदर ओनली फॉर पी है, क्या ये पी, तो क्यू 12, ये इसका कोड बन गया। योजक चिन्ह है ही नहीं, क्यों लिखे अपन, जब ये
आवश्यकता ही नहीं है इसके अंदर। इसने क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया कि मेन क्लास और पी को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, तो अपन लगाएंगे ही नहीं। अपन को कोई कुछ नहीं करना है, कुछ घर से नहीं लाना है, सब इस बुक के अंदर है, वो मैं आपको ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप मेरे साथ में इसको खोलोगे तो आपको ये प्रैक्टिस होती रहेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। धीरे धीरे आप इसको अंदर 20-30 क्वेश्चन करोगे, आप जहीं से क्वेश्चन उठाओ, किसी बुक में से उठाओ वो क्वेश्चन और उसको इस बुक में से सोल्व करो, आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले ढूंढनी अपन को मेन क्लास, मेन क्लास ढूंढते ही सबसे सरल काम हो गया। इसके बाद हर चीज इस बुक के अंदर दी है, पी है, एम है, ई है या एच है या टी है, सिंपल है। अगर एस और टी है, टी है तो टाइम आइसोलेट जाओ और एस है तो स्पेस आइसोलेट जाओ, और तीनों को ढूंढने के लिए आगे दे रखा है, पी है, एम है, ई है, हर क्वेश्चन के आगे दे रखा है, जो भी वर्ड है उसके ऊपर दे रखा है कि ये क्या है। ये हो गया अपन का क्वेश्चन। इसके बाद अपन देखते हैं, पहले तो आवर्तन देख लेते हैं। अब अपन बेसिक क्वेश्चन अपने कर लिए, बड़े क्वेश्चन करने के लिए अपन आवर्तन भी देखने पड़ेंगे कि इसके आवर्तन P2 कब आएगा, P3 कब आएगा, ये भी अपन को देखना पड़ेगा, E कब आएगा, E2E कब आएगा, इस तरह अपन को ये पूरा देखना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन देखते हैं पहले आवर्तन और स्तर। सिंपल है, आवर्तन और स्तर कुछ नहीं है ऐसा। मैंने आपको पहले 3 आवर्तन होते हैं, 4 स्तर होते हैं, और कौन कौन से अपन वो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं आवर्तन स्तर। आवर्तन और स्तर, राउंड और लेवल, इसको बोलते हैं राउंड और इसको बोलते हैं लेवल। सिंपल है। तो P, M, E, S और T, ये 5 तत्व हैं। क्या है? तत्व है। जब मनुष्य शरीर है वो 5 तत्वों के अंदर विलीन हो जाता है, तो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन है वो 5 तत्वों से मिलकर ही बना होता है। उसके अंदर हाँ कभी 2 तत्व है, कभी 1 तत्व है। इसीलिए गंगानाथन ने कहा क्वेश्चन 5 तत्वों से ज्यादा मिलकर बना नहीं हो सकता, जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना था। अब इसके अंदर आवर्तन और स्तर क्या है? तो सबसे पहले P, M और E, इन तीनों के होते हैं आवर्तन, और P, S और T इनके होते हैं स्तर। इनके आवर्तन क्या है? 1P, 2P और 3P, इस तरह होते हैं आवर्तन। 1M, 2M और 3M इस तरह होते हैं इसके। और इस एनर्जी का 1M, 1E, 2E और 3E, यानी 3 होते हैं। PM और E इसके आवर्तन का होता है 3, 1P, 2P, 3P, 1M, 2M, 3M, 1E, 2E और 3E। इसके बाद अपन बात करते हैं P, S और T, इनके कौन कौन से स्तर होते हैं? स्तर, लेवल। तो P के जो पीछे की तरफ लगते हैं, P1, P2, P3, P4, S1, S2, S3, S4, T1 और T2, इस तरह राउंड और लेवल होते हैं। P और S के कितने स्तर होते हैं? तो 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4। सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। इनके 4 स्तर और T के 2 स्तर, और इनको जोड़ने के लिए वही योजक चिन्ह है जो इसका योजक चिन्ह है। जैसे P का योजक चिन्ह क्या है? P1 को जोड़ मेन क्लास जोड़ने के लिए कभी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं, लेकिन जब भी P2 आएगा तो किसका प्रयोग हो जाएगा? पर्सनैलिटी के लिए कोमा। इस तरह आपको वही योजक चिन्ह का प्रयोग करना है जो इसके अंदर पहले से हो रहा है, PMEST। जैसे पहले के अंदर क्या हो रहा है? पहले टाइम के लिए डॉट, टाइम के लिए सुपर इन्वर्टेड करना, और स्पेस के लिए ये, एनर्जी के लिए कोलन, और इसके लिए मैटर के लिए सेमीकोलन। जो यूज ये करना है वही इनके स्तर और आवर्तन के लिए स्तर और आवर्तन दोनों के लिए प्रयोग करना है। सिंपल है, जो यहाँ प्रयोग करना है वो यहाँ ही करना है, योजक चिन्ह कभी चेंज नहीं होगा। ये था अपने राउंड और स्तर। अपन हम बात करते हैं कि आवर्तन किस किस तरह बनते हैं, कि 1P है, 2P कब आएगा, 3P कब आएगा। ये हो गया स्तर। फिर अपन आते हैं आवर्तन के अंदर। तो आवर्तन 3 तरह के आवर्तन होते हैं, तीनों का प्रयोग किस तरह होता है अपन पहले वो देखते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन करने के लिए उसके अंदर कभी 2P आएगा, कभी 2E आएगा, तो उसका प्रयोग किस तरह करना है वो अपन को देखना है। तो सबसे पहले आता है आवर्तन। देखते हैं अपन क्या देखेंगे? आवर्तन।
आवर्तन का प्रयोग किस किस तरह होता है पहले अपन वो देखेंगे। तो आवर्तन, आवर्तन का मतलब राउंड। तो पहले आवर्तन किस किस के होते हैं तो वो लिख लो, पी एम और ई, इनके आवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पी के, देखते हैं। तो 1p ये हुआ आवर्तन 1p। 1p के बाद 1p का प्रयोग, आवर्तन वही होते हैं जो आगे लगते हैं 1। तो 1p का प्रयोग कब होता है तो मेन क्लास के बाद, मेन क्लास के बाद। जैसे मैंने इसको बता दूं आपको, अपना फॉर्मूला क्या था, पी एम एम सी, पी एम और ई। देख लो पी का प्रयोग कब होता है, 1 मेन क्लास के बाद, एम सी के बाद। मेन क्लास के बाद किसका प्रयोग होता है, पी। वही चीज मैंने यहाँ लिखी, 1p का प्रयोग मेन क्लास के बाद किया जाता है। सिंपल है, जो फॉर्मूले के अंदर थी मैंने वही आपको बताई। अब आते हैं 2p का प्रयोग। 2p का प्रयोग, 2p का प्रयोग होता है 1e के बाद, 1e के बाद। और 1e कैसे, तो पहले p m और e, ये तो आएगा p m और e। अब ये 1e है, e यही होगा, इसको e लिखूं या 1e लिखूं, सिंपल है। तो जस्ट इसके बाद में इसका प्रयोग होगा 2p के बाद। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करें, बताओ सर ये समझ में नहीं आया। तो मैं वापस इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। 2p का प्रयोग 1e के बाद, तो p m और e, तो e तो यही रहेगा। मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोई चीज नहीं है वो आप हटा सकते हो, है तो आप इसके अनुसार ही लिखना पड़ेगा। तो ई तो यही आएगा 1e, या ई लिखूं या 1e लिखूं। तो ई के बाद 2p का प्रयोग, ई के बाद 2p का प्रयोग। 2p का प्रयोग कब किया जाता है, 1e के बाद। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। अब अपना बड़ा 3p। जैसे जैसे ये आवर्तन बढ़ेंगे उसके बाद ये आते रहेंगे। तो 1p का प्रयोग, 3p का प्रयोग। 3p का प्रयोग कब किया जाता है, तो 3p का प्रयोग आता है 1e, यानी यहाँ पर है 2e का, 2e के बाद। अब आप बोलोगे सर 2e कब आएगा, अभी 2e का देख लेते हैं, उसका भी अपन हर का फॉर्मूला बनाएंगे। इसका ऐसे फॉर्मूला होता है। तो 3p का प्रयोग कब किया जाता है, 2e के बाद। 3p का प्रयोग किया जाता है कब, 2e के बाद। अब इसका अपन फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला यहां तक तो यही रहेगा, p m e और 2p, 2p, p m e और 2p। यहां तक तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, वो जो पहले बढ़ाया वही अभी यहां पर है। अब 3p कब आएगा वो अपन को देखना है। तो 3p आएगा, इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, 2m, इसके बाद क्या आएगा 2m, 2e, और 2e के बाद के अंदर मैंने लिखा है आपको 3p का प्रयोग। ये हो गया इसका फॉर्मूला, सिंपल। इसके अंदर अगर आप एक चीज पकड़ोगे तो इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे PME और 2p, यहां तक यह लिख लिया। इसके बाद आएगा वापस m, फिर e, फिर वापस आएगा 3p। कोई कंफ्यूजन हुआ, नहीं हुआ, याद नहीं रहे, इसकी एक और ट्रिक बताता हूं शानदार आपको। याद नहीं रहे तो बहुत शानदार ट्रिक है। PME सिंपल, वापस लिख दो एक बार, PME राइट, इसको लिखो 2p, इसको 2m और इसको 2e। हो गया। इसके बाद वापस 3 अक्षर हो गए, आवर्तन इनके ही होते हैं, 3 की आवर्तन, आगे तो आवर्तन होते नहीं है, तो वापस लिखो p। तो ये हो गया 3p। इस तरह इसको याद करना है। समझ में आया, नहीं आया तो वापस बताऊं आपको। ये लो, पहले अपन लिखेंगे p m और e, जो 3 के आवर्तन होते हैं, इसके बाद आवर्तन नहीं होते। अब जो दूसरा आवर्तन है कब आएगा, इन तीनों के बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा, तीनों के बाद के अंदर। वापस बता दूं आपको, जैसे इसको लिखो p m और e, इन तीनों के ही तो आवर्तन होते हैं, इसके बाद तो आवर्तन होते नहीं है। अब इसको मैं कह दूं 1m 1p 1m 1e, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखो या ये लिखो सेम है। इसके बाद देखें
PME, इसके बाद मैंने बताया आपको 2P। तो पहले तो आप कुछ नहीं करो, इसको वापस रिपीट कर दो, PME कर दिया रिपीट। क्या लिखना है, हमें एक ही जगह 2 लिखना है, इसके अंदर ही 2, इसके अंदर ही 2। फॉर्मूला देखो सिंपल हो गया, ये 2P हो गया, 2PM और E। तो मैंने क्या बताया था, 3P का प्रयोग 2E के बाद। अब अपन वापस क्या लिखेंगे, 3P। ये हो गया ये फॉर्मूला, 2 चीज मिलकर बनी। इसी को यहाँ पर ढूंढ लिखा आया है, लेकिन वो लिखने का तरीका लगा। 2P वापस ही देखो, PME, तीनों 3 यहाँ है, 3 यहाँ लिख दिए। वापस आने के लिए वापस P, तो 1 1 1 2 2 2, फिर अब हो गया 3। ये है अपने शॉर्टकट तरीका। क्या है, शॉर्टकट। भूल जाओ कभी तो इस तरह याद कर लेना कि इसके बाद क्या आएगा। एकदम मैं सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ये आवर्तन और स्तर आपने कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन इससे सिंपल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर जब भी सर्च कर लो, आप कोचिंग क्लास ले लो, ये आपको चीज नहीं मिलेगी। ये हो गया अपने P का पूरा। P के 3 आवर्तन थे, मैंने आपको तीनों आवर्तन बता दिए। अब अपन करेंगे E का, PM का प्रयोग। अब हम M का आवर्तन पढ़ेंगे कि M का आवर्तन किस तरह होता है। आज इतना ही देखेंगे, क्योंकि ज्यादा लोड सही नहीं है। हर नई चीज सीखो तो नई चीज को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करो, तो आराम से आपको समझ। ये नई चीज थी तो आप इसको धीरे धीरे लो। आज हम P का देखा, कल हम M का देखेंगे, फिर E का देंगे। क्वेश्चन भी किया, आवर्तन भी सीख लिए एक साथ, तो सारे कंफ्यूजन हो जाओगे कि किस चीज के अंदर क्या लिखा हुआ है। इससे सिंपल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने आपको पूरा लाइब्रेरी कोर्स, आपको अगर देखना हो, लाइब्रेरी कोर्स करना हो, तो इसके अंदर सनहरी क्लासेज के अंदर यूट्यूब चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर 1st यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट, 4th यूनिट, जो KVS, NVS, DSSB, RPSC, DSSB हो गया, और दिल्ली पब्लिक वाला, दिल्ली की जो आती है वैकेंसी, उसके लिए हरियाणा की आती है, सबके अंदर वही बेसिक शुरू होता है। और जो ज्यादा कोर्स लिखा हुआ है, मैं अलग से टॉपिक लेकर लूंगा। जो टॉपिक है, और जैसे वो संस्थाएं हैं, तो संस्था में अलग अलग एक एक मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको, तो वो संस्था भी क्लियर एकदम फ्री के अंदर अवेलेबल है। कोचिंग सेंटर वाले आपसे फीस लेंगे 5-5 6 हजार रुपए। कोचिंग वालों से मैंने आपको 10% ज्यादा ही दिया है। जो 100 है तो मैंने 110% आपको दिया है, उससे कम नहीं है। आप मिला के देख लेना, पूरा कोर्स फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं अच्छे वीडियो लेके आ जाऊं और अच्छे लेके आ जाऊं। आपको लाइब्रेरी का पूरा कोर्स, जो भी भारत के अंदर लाइब्रेरी वैकेंसी आ रही है, उसका पूरा कोर्स लेगा। यहाँ तक कि मैं UGC नेट का आपको लाइब्रेरी कवर कर रहा हूँ। अगर नेट आपने एक बार पूरा वीडियो देख लिए, नेट आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा सिंपल के अंदर। ऐसी ट्रिकें हैं, आराम से समझ में आएगी। तो अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करो, ताकि जो बच्चे हैं, जरूरतमंद बच्चों को और मिल सके। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।